नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां गेहूं की फसल जलकर हुई राख, कहां लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर मांगी अमन, चैन और भाईचारे की दुआ। साथ ही जानेंगे कि कहां अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं के ग्राम आमगांव निवासी किसान कृष्ण कुमार वर्मा और उनके भाई धीरेन्द्र सिंह की लगभग 14 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली की लाइन जर्जर होने के कारण स्पार्किंग से आग लगी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। मौके पर पहुंचकर लेखपाल ने निरीक्षण किया। उक्त दोनों भाइयों ने नुकसान की शिकायत थाना सिविल लाइंस में की है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। इटावा के उसराहार में इन दिनों रोजेदारों को खुदा की इबादत करने वालों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। खुदा के बंदे इस तपन में भी पूरे हौसले के साथ इबादत करने में जुटे हुए हैं। भूखे प्यासे रहकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रमजान के रोजे रख रहे हैं। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा व सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार पाक माह रमजान ही है। रमजान माह में की इबादत कई महीनों की इबादत से अफजल होती है। इसको लेकर रोजेदार रोजाना सुबह सहरी से शुरुआत करते हैं, शाम को रोजा इफ्तार करते हैं। इसी क्रम में शहर की जामा मस्जिद मखदूम जानिया में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन जिद है बदलाव की के जिला अध्यक्ष हरिबाबू सिंह के नेतृत्व में शनिवार को पदाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारी सदर विपिन कुमार शिवहरे का फूलमाला एवं गुलदस्ता एवं एक राधा कृष्ण की तस्वीर देकर सम्मान के तौर पर स्वागत किया गया। वहीं एसडीएम ने संगठन के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष हरिबाबू सिंह ने कहा कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते रहें, जिससे लोगों को प्रशासन व कानून पर पूर्ण भरोसा रहे। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम भटपुरा में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे, जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में किसानों की समस्याओं में प्रमुख रूप से विगत दिनों बर्बाद हुई खरीफ की फसल का मुआवजा एवं बीमा क्लेम, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय, गौशाला निर्माण, विद्युत विभाग द्वारा अघोषित कटौती, पेयजल, वृद्धा पेंशन, गांव में साफ सफाई न होना आदि समस्याओं को लेकर पंचायत में किसानों ने चिंतन मंथन किया और समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई। क्या नाम है भाई आपको? कौन गांव से? क्या समस्या है आवास नहीं मिला आपको? कौन गांव से है? क्या समस्या है? अरे आवास नहीं मिल रहा है ना, जे कछु गोली दे रहा, पेंशन नहीं आ रही है, दुखी है। पेंशन काय की है आपकी? यही है कि ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। सभा के करीबी भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर जारी है बुलडोजर चलना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव से प्रशासन ने खाली कराया कब्जा। सदर तहसील के 13 रागी में 10 बीघा जमीन पर पूर्व प्रमुख ने कब्जा किया था। कुछ दिन पहले रजनीकांत के अवैध मार्केट पर चला था बुलडोजर और लगातार बुलडोजर चलने से जिले के भूमाफियाओं में दहशत फैली है। अखिलेश यादव के करीबी रजनीकांत ने 13 रागी में 10 बीघा जमीन घेर कर करा ली थी हदबंदी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बदायूं जिला महिला अस्पताल व पुरुष अस्पताल में एडी हेल्थ मंडल बरेली अचानक पहुंचे। अस्पताल में हड़कंप मच गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मंडल बरेली ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जांचा परखा और वस्तु स्थिति से रूबरू होते हुए इमरजेंसी से लेकर वार्डों तक जानकारी हासिल की। रजिस्टर में मिली है मुझे, यहाँ पर कुछ लोगों की अटेंडेंस लगी हुई है, लेकिन फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा देखा गया है और इसको संभालने की CMS को आदेश दिया जाएगा और जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी मेरी तरफ से की जाएगी। दूसरा ये कि थोड़ी सी सफाइयाँ अभी एवरेज स्तर की है, इसे हम उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करवाएंगे। तीसरा यह है कि कहीं कहीं जैसे आपने देखा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में या पोस्ट डिलीवरी वार्ड में चद्दरें कुछ गंदी थी, उसको बदलने के लिए आदेशित कर दिया है। दवाइयाँ प्रॉपर मात्रा में थी,
CMS वगैरह सब लोग प्रेजेंट थे, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और इसको व्यवस्था को सुधारने के लिए ही शासन से निर्देश है कि जो जो कमियाँ हैं वो देखी जाए और उसको सुधारात्मक रवैया 15 दिन में अपनाएं। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन संगीत के माध्यम से किया गया। संगीत कलाकार दिनेश सोनी, मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मेले में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। डिप्टी ACMO डॉक्टर महेंद्र कुमार व CHC प्रभारी डॉक्टर वैभव पुरोहित ने शिविर में प्रदत्त सुविधाओं, आयुष्मान कार्ड और दिव्यांग कार्ड बनाने की जानकारी दी। मेले में हजारों की संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने CMO को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि टीकाकरण का कार्य 100% करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए पंचायत सहायकों को कोविड टीकाकरण में सहयोग हेतु प्रयोग किया जाए। जो कर्मचारी अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि 12 से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराया जाए। विशेषकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्कूलों में कैंप लगाकर इस कार्य को गति से किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने स्तर से सभी MOIC को निर्देशित करें कि जनपद में एक विशेष अभियान चलाकर बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया जाए, जिसमें बच्चों के माता पिता को सूचना दी जाए ताकि वह बच्चे 100% स्कूल में आकर अपना टीकाकरण करवा सकें। आज कलेक्ट्रेट के सभागार में चिकित्सा विभाग की बहुत सघन समीक्षाएं की गई। विशेष रूप से कोविड वैक्सीनेशन को लेके देखा गया कि जनपद में अभी भी बहुत सारे स्तरों पर कोविड वैक्सीनेशन के स्तर में कमी है, जिसमें विशेष रूप से जो 18 साल से कम उम्र के युवक हैं, बच्चे हैं, उनकी कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज की और सेकेंड डोज की प्रगति जो है अन्य जनपदों के सापेक्ष काफ़ी कम पाई गई। यहाँ पर उपस्थित समस्त MOICs को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है और हम लोगों को हर प्रकार से तैयार रहने की आवश्यकता है। अगले एक सप्ताह में हमारे समस्त विद्यालयों में, जितने भी विद्यालयों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनमें हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें जाएंगी और कोविड वैक्सीनेशन करेंगी। मैं इस माध्यम से हमारे सभी स्कूलों को और हमारे सभी बच्चों के माता पिताओं को भी इस बात की अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरित करें, उनको बताएं और इस बात से ज्ञात रहें कि अगर हमारे चिकित्सा विभाग की टीमें आती हैं तो अधिक से अधिक जो बच्चे छूटे हुए हैं, चाहे वो प्रथम डोज से छूटे हों या सेकेंड डोज से छूटे हों, उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। साथ ही साथ हमारे जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी भी प्रिकॉशन डोज में अभी प्रगति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लगे हुए काफ़ी समय बीत चुका है। अब सही समय है कि प्रिकॉशन डोज जितने भी लोग ड्यू हो चुके हैं, जितने भी लोग अब प्रिकॉशन डोज के लिए रेडी हैं, वो अपनी डोज लगवाएं ताकि आने वाले किसी भी खतरे से हम लोग बचे रहें। जैसा कि हमने देखा था कि सेकेंड डोज में सेकेंड वेव में कोविड की बहुत एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसको हम लोग किसी भी प्रकार से रेडी नहीं थे, लेकिन उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन के कारण थर्ड वेव में हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे से उसका सामना किया। अब आने वाले समय में अन्य लहरों से फोर्थ वेव हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न हो, उससे पहले हम लोग तैयार रहें। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक करवाएं। हमारे समस्त CHCs पर, हमारे जिला संयुक्त अस्पताल पर लगातार वैक्सीनेशन की जा रही है और इसके अतिरिक्त हमारी टीमें और अन्य स्थानों पर भी जाके कैंप लगाएंगी और वैक्सीनेशन करेंगी। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सीहोर जिला के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शामिल हुए, जहां खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं कबड्डी में विजय टीम को पुरस्कार भी दिया। विधायक कप के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक की। वहीं बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की एवं कार्यक्रम को सफल आयोजन के संबंधित अधिकारियों को कार्यदायित्व सौंपे गए। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।